This conference will now be recorded. Example is 32. (31) एक बार skip करें, 32 लीजिए. The value of this expression, ये expression दिया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें देनी है, ठीक है. The value of this expression, मतलब इनमें से बताना है ये कौन सा वैल्यू इसका निकल के आएगा. ये फंक्शन है sin क्यूब बाय 1 प्लस कॉस cos क्यूब बाय 1 माइनस साइन, ये दिया. तो इसका वैल्यू आपको निकालना है. आदित्य आप ट्राई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करना है मतलब, और इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा. कॉस या साइन में तो मुश्किल आएगी बेटा, क्यूब है ना, ऑड पावर है, तो अभी थोड़ी दिक्कत आ सकती है. कुछ ऐसा करोगे फ्रैक्शंस खत्म हो, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन नहीं आना. इसको खोलोगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, और तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए. फ्रैक्शन खत्म करना. हाँ बेटा यशवर्धन बोलो. हाँ, एक साइन अलग कर दो, एक साइन अलग कर दिया और साइन स्क्वायर आया. साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कॉस पर लिख सकते हो. साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस पर लिख सकते हो. इससे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर हट जाएगा, खत्म हो जाएगा. सेम यहाँ काम कर लेते हैं. कॉस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन ही आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर आया, 1 माइनस साइन ही आ जाता है. ये काटा साइन और 1 माइनस कॉस 1 प्लस साइन, ठीक है. साइन कॉस से कटा, साइन प्लस कॉस आया. ये क्लासिक बना लो, √2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस 45. √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई. इसको cos x माइनस 45 भी लिख सकते हो, क्योंकि 90 में से घटाओगे, ये आ जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है. ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा. ये था. आगे लेते हैं. 32 था ये. 37 ले लेते हैं. cos 2 पाई बाय 7, cos 4 पाई बाय 7. सुनिए आप ट्राई करोगे. cos 6 पाई बाय 7 ऐसा कुछ दिया हुआ. cos 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7, 6 पाई बाय 7 का सम चाहिए. ना, कुछ और चीज है जो डायरेक्ट लग रही है. सी प्लस सी पहले और आखिरी पे, ठीक है. सी प्लस सी से भी बेटर और एक ऑप्शन है, एपी बन रही है. कॉस के अंदर एपी वाला फॉर्मूला,
कॉस में एपी का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 4 पाई/7 आया, कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 साइन n टाइम 3 टाइम डिफरेंस बाय 2 पाई/7 आया बाय साइन d बाय 2 डिफरेंस बाय 2 है। हाँ बाय 2 होता है ना, साइन n d बाय 2 होता है, n टाइम डिफरेंस बाय 2। नहीं वो फिर इक्वेशन के अंदर मना करा था, इक्वेशन में नॉट डिफाइंड टाइप की चीज आ जाती है, इसमें तो सिंपलीफाई करके वैल्यू निकालनी है ना, इसमें तो अनडिफाइंड वाला आना नहीं वैल्यू। नीचे जहाँ तुम्हें फील हो रहा होगा अनडिफाइंड चीज आ सकती है, वहां पर ये चीज करनी होती है। तो बेटा एक काम करोगे, साइन 3 पाई/7 को आप 4 पाई/7 लिख लोगे, इसको आप लिख सकते हो 4 पाई/7, ठीक है। तो कॉस 4 पाई/7 और साइन 4 पाई/7 लिखा जा सकता है, और साइन पाई/7 नीचे आया, कुल मिला के साइन 8 पाई/7 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराओ, साइन 8 पाई/7 आया, और 2 साइन पाई/7 नीचे पड़ा है, और ये इससे पाई प्लस पाई/7 लिखोगे थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा, तो ये माइनस हाफ पे बेटा ये कट जाएगा, माइनस हाफ आपका आंसर, ठीक है। ये माइनस हाफ आ जाता है आपका आंसर, ये 37 था। ले लेते हैं 38 ले लेते हैं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, इंटीग्रल के बताना है इसका, ऐसे के इंटीजर बताने जिसके लिए इसका सॉल्यूशन आए, ऐसा ना हो कि ना आए, सॉल्यूशन आना चाहिए। तो यहाँ के इंटीजर बताने हैं आपको ताकि सॉल्यूशन आए। आदित्य आप कर दोगे ट्राई क्लासिक। तो तुम एक काम करो, इसको ना इसकी रेंज में डाल दो उठा के, 2k+1 को उठा के बेटा इसकी रेंज के अंदर डाल दो, 2k+1 को ये रेंज में डाल दिया, रेंज में डालोगे तो वो आया 7² + 5² से लेके इसके अंदर डाल दो, इससे आपको नंबर ऑफ के मिल जाएंगे। ये आया √74 आ गया, 49 और 25 74 होता है 2k+1, ठीक है। और ये आया, ये माइनस का एक घटा लो, -1 माइनस √74 और 2k आ गया, और ये √74 माइनस का 1 आया, √74 8 पॉइंट समथिंग है, 8 में इस पॉइंट समथिंग में से 1 घटाया तो 7 पॉइंट समथिंग आ जाए, और इधर 8 पॉइंट माइनस 9 पॉइंट समथिंग आ गया, और ये 2k आ गया, ठीक है। ये 2k आ गया, दे दिया, ठीक है। तो अब आप तुक्का ही लगा लो, 2 से डिवाइड करने में तो पता नहीं, एक्चुअल तो लिया नहीं हुआ ना, तो 0 1 तो आ गया, एक +-1 आ गया, +-1 से देखो आ जाएगा 1 और -2 आएंगे, ठीक है। +-2 भी चल जाएगा बेटा, +-2 चल गया, +-3 चल गया, 6 और -6 आएगा, ठीक है। 4 नहीं चलेगा, -4 चल जाएगा, ये आएगा 6 और 2 8 आ गया, 8 सॉल्यूशन था, ठीक है। 8 सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्लासिक का यूज होगा, 39 था। आयुष आप ट्राई करोगे, 39 था। y इक्वल टू इतना दे रखा है, और कहीं ना कहीं रेंज के ऊपर कमेंट मांग रहा है, रेंज ऑफ y निकालनी है, y ये दिया हुआ है sin 4 - cos 4 + sin² cos square, और नीचे ये पड़ा है, और रेंज का सवाल, y की रेंज निकालनी है, तो थोड़ा सॉल्व वगैरह करना पड़ सकता है, तभी रेंज इधर इधर लगाऊंगा a² - b², चलिए a² - b² लगाया,
तो बेटा इस इधर तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, प्लस वाला तो चलो वो हो गया ना, 1 हो गया, प्लस वाला 1 हो गया, और प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और बच गया। और नीचे नीचे देखना, नीचे आप एक काम कर लो, इसका होता है 1 माइनस 2 होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आया, ये हुआ इधर से, मतलब आप नहीं 1 माइनस 2 था ना, और प्लस 1, प्लस का 1 है तो माइनस ही आया, ठीक है, ठीक आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर आप इधर से कॉस स्क्वायर कॉमन, ठीक है बेटा, इधर से कॉस स्क्वायर कॉमन निकालना, कॉस स्क्वायर कॉमन निकालना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही आ गया। अच्छा, अब साइन स्क्वायर को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेंगे, नीचे भी लिख लेंगे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही लिख लेंगे, और कॉस स्क्वायर आ गया। y इक्वल टू, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, प्योर कॉस में चले गए, मतलब सारा प्योर कॉस में चला गया। रेंज निकालने का क्वेश्चन था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4 आ गया, ये है बेटा इसका सिंप्लीफाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना, ठीक है। तो ये से सिंप्लीफाई आई, प्योर कॉस में ले आए, डी ग्रेटर देन 0 डाल दोगे, और इस क्वेश्चन में ना, मतलब डी ग्रेटर देन 0 वाला बात मतलब नहीं चलेगी, कारण यहाँ फ्री रियल एक्स होना चाहिए इसमें, मतलब इसमें आपको डी ग्रेटर देन 0 नहीं, मतलब और भी कंस्टेंट है, यूं कह सकते हो, डी सिर्फ ग्रेटर देन 0 से ही नहीं, कुछ और भी कंस्टेंट आ जाएगा ना इसमें, जैसे वाई कॉस में क्वाड्रेटिक है, तो मतलब ये नहीं है कि डी डी से कॉस स्क्वायर के लिए सॉल्व होएगा ना, या कॉस 4 के लिए सॉल्व हो, जो भी है, मतलब कॉस स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो खाली डी, हाँ चल कॉस स्क्वायर को टी ले, ठीक है, कॉस स्क्वायर को बेटा टी ले लिया, वो इसमें 1 माइनस टी स्क्वायर आया, और 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर आया, और टी 0 से 1 में, क्लोज 0 से 1 आया बेटा, कॉस स्क्वायर को टी लिया। अच्छा चलो अब आगे बताओ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तब चलता जब आपकी डोमेन फ्री होती, अभी डोमेन बंधी हुई है ना बेटा, अगर अगर टी रियल होता, पूरा रियल जो भी अलाउड है, अलाउड रियल होता, अलाउड रियल समझते हो, नीचे वाला 0 ना हो जिसपे, बस अलाउड रियल पूरे पूरे रियल होते तब क्रॉस करके आती, फिर रेंज आती। कौन होते हैं क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इसमें जब क्लोज इंटरवल बने तो बेटा एक कंसेप्ट बताया हुआ, क्लोज इंटरवल में रेंज निकालने का कंसेप्ट बताया हुआ है, क्लोज इंटरवल में कभी भी रेंज निकाल, हाँ निशांत बताओ, मैक्सिमम मिनिमम क्लोज इंटरवल लेना होता है, क्लोज इसके अंदर वो ऐसे होता है, मैक्सिमम मिनिमम 0 पे वैल्यू ले लो, 1, ठीक है, 1 पे वैल्यू ले लो, 0 पे ले लिया, 1 पे ले लिया वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम क्लोज इंटरवल कटा, -1 आई, और जहां डेरिवेटिव 0 है, तीसरा वो पॉइंट होता है, dy बाई dt क्वोशिएंट रूल से करना पड़ेगा, वो पॉइंट ले लो जहां डेरिवेटिव 0 है, इस वो आप ट्राई कर लो, तो ये ट्राई हो जाएगा, ये था कुछ, ठीक है, जहां डेरिवेटिव 0 है, तीसरा पॉइंट वो ले लिया, ठीक है, आगे आ जाते हैं 36 पे आए। शिवम आपसे कराओ, फंक्शन इज ax प्लस बी, ए नेगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव स्लोप की लाइन है, ऐसा बोल रहा है, नेगेटिव स्लोप की लाइन है, और इस फंक्शन दिस मैप्स -1 1 ऑन टू 0 to 2, मतलब इस इंटरवल को यहाँ मैप कर रहा है बेटा, मतलब ये एक तरह से -1 से 1 का इंटरवल है, इस फंक्शन में क्या हो रहा है, -1 से 1 का इंटरवल था, उस वो 0 से 2 में मैप हो रहा है, ऑन टू मैप हो रहा है, ऑन टू का मतलब उसकी रेंज 0 से 2 है, ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन जो दे रखी है ना किताब ने, वो रेंज के इक्वल है, मतलब इस इंटरवल की रेंज इतनी आ रही है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, इस इंटरवल की रेंज इतनी पड़ती है, मतलब इतनी रेंज आती है,
और नेगेटिव स्लोप की लाइन है बेटा। पहले तो तुम मुझे इसका ग्राफ बना के दिखा कि भाई वो लाइन मतलब कैसे बनेगी कि भाई वो सारी रेंज भी ऑक्यूपाई कर ले इस डोमेन पे, इस डोमेन पे रेंज ऑक्यूपाई हो जाएगी। मतलब उसके पासिंग पॉइंट्स बता दे उसको, मतलब यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो जाएगा इंटरसेप्ट की बजाय। तो ये बता कि भाई कैसे ग्राफ कैसे बनाऊं मैं इसका, अगर ग्राफ बनाना है। नेगेटिव स्लोप की लाइन है ओरिजिन से, इस डोमेन की बेटा ये रेंज रखनी है अपने को, ये डोमेन है इसकी ये रेंज रखनी है। तूने ऐसे ग्राफ बनाना है लाइन का, एक छोटा सा टुकड़ा बनेगा, लाइन सेगमेंट बनेगी, तो इस डोमेन के ऊपर ये रेंज आनी चाहिए। हाँ अंशुल बोल है क्या चीज? 2 और 1 से बोलने का मतलब सही नहीं बोल रहा, पूरा पॉइंट बोलना बेटा, एक्स और वाई दोनों बोल, एब्सिसा और ऑर्डिक। इस बात की ऐसे ये ऐसे करे ये, इसकी फिर डोमेन तो ये नहीं आई बेटा, पीला पार्ट डोमेन बनानी है, डोमेन तेरी आई तो नहीं पूरी। हाँ बोलो। 0 1 से ये तो 0 1 बजाने की बजाय इसका तो बल्कि श्योर नहीं है, मतलब 0 1 से करेगी और वैसे करेगी 0 1 से। हाँ मैं 1 2 नहीं 1 2 ये है, आपको ऐसे गिराता हुआ बनाना है। हाँ ये ऐसे बनाओ लाइन, ये लाइन है, ऐसे लाइन का ग्राफ होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, ये लाइन का ग्राफ। और कोई केस नहीं बनता, मतलब इस डोमेन को ये रेंज देनी है तो ये चीज आई। खैर इसकी शिवम इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं ये बता। 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप लिया 2 - 0 बाय -1 -1 आया स्लोप, और 1 पॉइंट फॉर्म लगा दी, y - 0 -1 x -1 आया, y इक्वल टू -x + 1 आ गया, ये आपका fx आया। fx आ गया, fx आता है ये चीज। अच्छा ये इस काम आएगा आपको f1/4 और 0 निकालने, मतलब पहले ही ऑप्शन है शायद, f0 तो आ गया बेटा 1, मतलब a दिखाना है, a है ये, इसकी रेंज निकालनी है, cos² + sin4 है, इस a की रेंज निकालनी है, मतलब f0 से लेके और f1/4 से 0 तक। 1/4 इसमें डाल लोगे ना तो 3/4 आएगा, और f0 डाल लोगे तो यहाँ 1 आएगा, यूं आई चीज। अब इसकी रेंज बना के दिखा बेटा, एक ये 3/4 से 1 में, तो ये पहला ऑप्शन तभी आएगा। sin4 को मतलब चेंज कर रहा है, cos² को कर ले ज्यादा बेटर, उसका फिर स्क्वायर खोलना पड़ेगा दोबारा से, 1 - sin² + sin4 आया। ठीक है बेटा अब आगे बता। नहीं क्या करें इसका बाई क्वाड्रेटिक का सॉल्व करने का क्या अर्थ है? टी लेट कर लिया, ए टी बन गया, फंक्शन ऑफ टी आ गया। टी याद रखना लेकिन 0 से 1 है, टी 0 से 1 में। अब क्या कंसेप्ट लगेगा रेंज का? क्लोज इंटरवल किनारे पे ले लो बेटा, और जहां डेरिवेटिव 0 वहां लेना होता है, इससे ग्राफ बनाने से बच जाते हैं अपन। a0 आया, 1 आया, a1 आ गया, मैक्सिमम मिनिमम क्लोज इंटरवल का 1 आया, और डेरिवेटिव आपका 2t - 1 है, t हाफ आया, हाफ मतलब ये चीज आई, तो हाफ + 1/4 आया, मतलब 3/4 आ गया, a हाफ 3/4, तो ये रेंज आ गई 3/4 से लेके और 1 तक का रेंज आ जाता है, ऐसा कुछ चीज है, 3/4 से 1 तक की रेंज आ जाती है, आगे आ जाती है। 35th है। A is sin, सॉरी ले लो 35th है।
ए इज साइन पाई बाय 18। पाई बाय 18 होता है 10, 50, 5 पाई बाय 18 और 70। मेन गोल आप ट्राई करोगे, ये था ए, और डिब्बा एक्स यहां से निकलेगा इन दो इक्वेशनों में से। डिब्बा एक्स इनको सॉल्व करने से आ रहा है, मतलब 2 डिब्बा एक्स प्लस 2, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये थी डिब्बा एक्स माइनस 2, ये था। तो इनको सॉल्व करने से बेटा डिब्बा एक्स निकलना है, वो हमें ऑप्शन में डालना पड़ेगा डिब्बा एक्स और ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दोज ऑप्शंस, ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दोज ऑप्शन। तो पहले डिब्बा एक्स निकालना है हमें। हाँ, 2 डिब्बा एक्स प्लस 2 है। हाँ, उधर 3 डिब्बा y की वैल्यू कंपेयर कर दी, मतलब कंपेयरिंग द y, यह है। अब बता बेटा आगे कैसे सॉल्व करेंगे? बाहर आ जाएगा ऐसे, तो 3 डिब्बा एक्स, इससे डिब्बा एक्स तो आ गया -6, 2 डिब्बा एक्स प्लस 2 आ गया, तो डिब्बा एक्स आया मतलब 8। डिब्बा एक्स 8 है तो यहाँ डाल दोगे सब जगह पे 8। खैर, अब सवाल आता है इसको कैसे सॉल्व करेगा, ए को। साइन 10, 50, 70। अच्छा चलो ऐसे कर लेते हो, ये 60 माइनस 10 लिख लोगे और इधर साइन 10 लिख लोगे और इधर 60 प्लस 10 लिख लोगे। ठीक है, साइन थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा होता है। साइन 3 थीटा, थीटा आपका बीच में 10 है, तो 1/8 आ गया। तो a बराबर 1 बाय डिब्बा एक्स आ गया। a बराबर 1 बाय डिब्बा एक्स आया, इस तरह से निकाल दो एक ही। वैसे इसमें एस वगैरह लगा के ट्रिग्नोमेट्री को सिलेबस में करा है आपने, ये उससे भी हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला ना याद हो तो एस वगैरह लगा के खोल के। और एक और ऑप्शन है, इसको अगर आप कॉस में बदल दो तो डबल डबल का चांस है बेटा। इसमें अगर कॉस में बदलते हो तो ये कॉस 80 आएगा, ये कॉस 40 आएगा और ये कॉस 20 आएगा, ये डबल, ये उसका डबल। तो फॉर्मूला होता है साइन 2 की एन ए, 2 की एन ए बाय 2 की एन साइन। ये 160 और ये कट जाएंगे, 1/8 आपका आंसर है। योर आंसर विल बी 1/8। ठीक है, इस टाइप से बात। नेक्स्ट लेते हैं, 34वां ले लेते। ये इंपॉर्टेंट है 34वां। x 0 से 90 और ये कोई फंक्शन है x 0 से 90 साइन x की पावर n प्लस कॉस x की n बड़ा वंश। ठीक है, ये बड़ा वन से आया, मतलब ये इस तरह से चीज आई। साइन एक्स की एन कॉस एक्स की एन बड़ा वन से आ जाता है, राइट। ये चीज बताना है कि कौन से एन के लिए, एन बताना बेटा कौन से एन के लिए, क्या वो ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, किसके लिए ये होल्ड करेगा चीज। और एक्स फिक्स है, मतलब एक्स फिक्स है, एक्स इज फिक्स। और उसके बाद एक्स डालने के बाद तो तुम एक अज्यूम कर सकते हो एक्स को 30 डिग्री ले लिया बेटा, 0 से 90 में ले रहे हैं आपने, कुछ भी वैसे फिक्स तो नहीं है लेकिन मतलब एक बार के लिए फिक्स है। हाँ, मतलब एन हिल रहा है, मतलब तो x 0 से 90 है। हाँ, आर्बिट्रेरी चीज है तो 30 डाल दिया एक बार, यूं सोचो। ये अब ये फंक्शन एक से आप बड़ा कर रहे हो, ये फंक्शन एक से बड़ा मतलब चल रहा है। ठीक है, दिस फंक्शन इज बड़ा एक से। अब आपको बताना है कि ये कौन से एन पे संभव है, मतलब ये किस एन पे मतलब पॉसिबल है। तो आपने एफ एक्स का ग्राफ, एफ एन का ग्राफ बनाया, एफ एन का ग्राफ क्रिएट कर लिया। ये 12वीं में सब यही चीजें आनी है, ये ग्राफ बना लो, ये कर लो, मैक्सिमा निकाल लो, मिनिमा निकाल लो, इनक्रीज डिक्रीज निकाल लो, यही सब चीजें हैं 12वीं में।
कैलकुलस लगेगा बस। तो खैर, ग्राफ बनाने का गोल्डन रूल है डोमेन लेके और किनारे पे वैल्यू लेनी होती है। तो इसकी डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लग रही है मेरे को, डोमेन तो ये लग रही है। ठीक, तो इन्फिनिटी पे ये जीरो चला जाएगा। इन्फिनिटी पे बेटा लिमिट लोगे तो जीरो आएंगे, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी पे निशांत बताना लिमिट माइनस इन्फिनिटी डाला बेटा, तो ये 2 की इन्फिनिटी हो जाएगा और ये 2/√3 की इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी आई। अब आप करो डेरिवेटिव, अब आप डिफरेंशिएट लगाओ एफ डैश एन। लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए की एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की एक्स लॉग ए, ए की एक्स लॉग ए होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक, तो आपने इसका डेरिवेटिव करा ए की एक्स लॉग ए, लॉग ऑफ, और इसका ए की एक्स लॉग ए, log√3/2। ये पॉजिटिव है, लेकिन लॉग एक से छोटे का नेगेटिव होता है बेटा, एक से छोटे का लॉग का ग्राफ आपको पता है नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव है, तो ओवरऑल डिक्रीज करा बेटा, ऐसे ग्राफ है। और 0 पे 2 आएगा, एन 0 डालोगे तो 2 आएगा, ये ग्राफ आया। अब 1 के साथ ना इसकी कटिंग ले लो, क्योंकि ये फंक्शन हमें एक से ज्यादा करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हो एक से ज्यादा, एक के साथ कटिंग ले ली, ये एक गया, और एक पता है कौन से एन पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है 2 पे बेटा एक आ रहा है। आपको इस फंक्शन को एक से बड़ा रखना है, तो डोमेन, ऑब्वियस डोमेन जो दिख रही है ग्राफ से, वो डोमेन आपकी, इसको एक से बड़ा रखना है, तो डोमेन आई माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ये डोमेन आपकी है। इस डोमेन पे ये मतलब एक्सीड कर जाए, ये डोमेन, इसमें एक से ज्यादा हो जाए ग्राफ, फंक्शन को एक से बड़ा रखना। आ रहा है हर्ष समझ में, हर्षराज आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका एक से बड़ा इस डोमेन में आ जाए। चलिए हर्षराज, अगला आप करोगे 33। इसको यूं सोच लो कि भाई मैं 2 पे तो 1 आएगा, यूं सोच लो, अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना था, पूरे 2 पे तो आ रहा है 1, और 2 से ज्यादा करूंगा तो ये कम होता जाएगा 1 से, जैसे जैसे पावर बढ़ाऊंगा तो मतलब ओवरऑल कम होएगा ये फंक्शन, क्योंकि वो 1 से छोटा बेस है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना दोनों। भाई यहाँ 2 डालूंगा तो आएगा 1, और 2 से बड़ा डालूंगा तो ये दबेगा, मतलब ये दबेगा मतलब 1 से भी कम रह जाएगा ये ओवरऑल। ठीक है, तो आपको फिर मतलब 2 से पीछे वाला डालना पड़ेगा, 2 से बड़े वाला है। हाँ हाँ, जब कम करेंगे 2 से तो फिर वो बढ़ेगा, ये मतलब उस तरह की चीज है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा भी सोच सकते हो। एग्जाम्पल इज, अर्शराज आप ट्राई कर रहे थे 33 था। स्मॉल एक्स दे रखा है, जैसे रोटेशन ऑफ एक्सिस में होता है, मतलब रोटेशन ऑफ एक्सिस में ऐसा कुछ ही होता है, स्मॉल एक्स एक्स कॉस प्लस वाई साइन है, एक्स साइन माइनस वाई कॉस है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ रहा है बेटा, और छोटा एक्स और छोटे वाई की वैल्यू दे रखी है, छोटा एक्स और छोटे वाई की वैल्यू गिवन है, और ये इसके इक्वल दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है और वाई दे रखा है, और थीटा 0 से 90, वो चलो फर्स्ट पार्ट में थीटा। तो अब आपको ना बताना है थीटा कितना आ रहा है, ए और बी कितने आ रहे हैं, ये सब बताना है। छोटा एक्स और छोटा वाई की वैल्यू ठीक है दी हुई है, तो ये था एक्स कॉस प्लस वाई साइन होल स्क्वायर, डाल दी वैल्यू 2, वो फायदा नहीं आएगा बेटा उसको अंदर कोई डालने से, मेरे ख्याल आ जाएगा फायदा, चलो चलो ठीक है आ जाएगा। अच्छा, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था मतलब, तो इनका प्लस करके डाल दिया, यही करेगा ना, तो इन दोनों को प्लस करके उठा के डाल दिया, एक्स कॉस प्लस साइन आया, प्लस वाई के साथ आया साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस आया, इस ये एक्स प्लस वाई करके डाल दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर आया। ठीक, ये चीज आई। आगे बता बेटा, ये खुल जाएगा
खुलने के बाद अब क्या करोगे, मतलब कंपेयर कर देना, खुलने के बाद इसे कंपेयर कर देना है। तो एक्स पर का कॉफिशिएंट इससे कंपेयर हुआ तो ए आया बेटा कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, ए आया कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, ये तो एक्स पर का कॉफिशिएंट आया। बी आया वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट, वो आया साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। और 2xy के साथ मतलब xy का कॉफिशिएंट 0 होगा, वो इनकी मल्टीप्लाई है, मतलब वो आ रही है cos 2 थीटा का होल स्क्वायर आ रही है, मतलब xy का कॉफिशिएंट cos 2 थीटा, एक और ये आ गया cos 2 थीटा 0 आ रहा है, cos 2 थीटा ही आ रहा है ना, देखना जरा 2xy के साथ ये करोगे, हाँ वो 0 आ रहा है, cos 2 थीटा ही बनेगा, माइनस बनेगा, चलो एक ही बात है, इनकी मल्टीप्लाई है, ए बी वाला पार्ट आएगा, xy इधर xy नहीं है, तो इससे थीटा निकाल लो बेटा, यहाँ डाल लो, बस थीटा 45 आ रहा है, पर इनमें से नहीं आ रहा है, बाई चांस ये गलत है। अच्छा चलो सिंगल ऑप्शन है ना, तो आपको इन दोनों में से नहीं आ रहा, थीटा 45 आया, 45 यहाँ डाल दो, तो उसे ए और बी आ जाएंगे, तो 45 पे तो ये इक्वल आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, 45 पे तो प्रॉब्लम आ रही है, कहीं गलती है यार क्वेश्चन, 45 पे ये भी नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन में आ रहे हैं, हाँ मतलब थोड़ा गलती है शायद लग रहा है, थीटा इसमें 45 आ रहा है, 45 पे डालने पे कुछ और ही आ रहा है, एक सेकंड, 45 डालने का जब ये, तो इधर आपका 2/√2 है क्या, √2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 आया, फिर ये बन नहीं रहा, कोई सही ऑप्शन नहीं बन रहा, चलो गलत होगा, ठीक है आगे ले लेते सर 2 थीटा पाई इन ऑप्शनों में से तो नहीं है ना ये, 30 पर मान लो, ठीक है वो वैसे गलती आएगा, कुछ ही कर लो जाए, है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं, एग्जाम्पल है 41 है, अर्णव टकराल आप करोगे बेटा ट्राई, 41 था, a sin x b, और इधर है cos ऑफ x प्लस b, कॉमन ले लिया मैंने, d के इक्वल है, तो ये गिवन है बेटा इक्वेशन, और आपको cos थीटा के मॉड की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसका मिनिमम आपको देना है, cos थीटा का मॉड का मिनिमम देना है, b मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट वाला सारा कैंसिल, बेटा c प्लस ही लग सकता है खोलने की बजाय, तो चलो एक ही बात है, 2cc आएगा, 2 cos सम बाय 2 cos x cos थीटा आया, d आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर रहा हूँ, उससे तेरे को हिंट भी मिल जाएगा भाई इसमें ये लगना है, वो तेरे को हिंट मिल जाएगा, 2b cos थीटा और cos x आया इक्वल टू d आया, क्लासिक बन गई, तो तेरे को d को इसकी रेंज में डालना है बेटा, उठा के क्लासिक बन गई, और निकालनी cos थीटा की मॉड की मिनिमम वैल्यू है, cos थीटा के मॉड की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो तूने क्या करा, d का मॉड छोटा होना चाहिए, ये डाल दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट से, ऐसे डाल दिया बेटा, बजाय इसके कि -1 से 1 पुट करो, 4b² cos स्क्वायर थीटा है, ये है, तो cos थीटा के मॉड की मिनिमम वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग कर ली, d² माइनस a² बाय 4b² आया, ये आया cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का मॉड आया बेटा ऐसे, तो ये √d² माइनस a² बाय 2b का मॉड आ गया, तो ये cos थीटा का मॉड आ गया, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, cos थीटा का मॉड बड़ा है इस चीज से, ठीक, ये चीज 42 और 3 हो चुके हैं बेटा, 42 3 पहले हो चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, सिलेबस बार बार करने का फायदा नहीं, 42 3 हो चुके, 40th ले रहा हूँ,
डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज 1। दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, और उनके बीच में दूरी 1 है, ठीक है। दो पैरेलल लाइनें और उनके बीच में दूरी 1 की है, ये एक आ गई दूरी। अ पॉइंट कैपिटल ए इज चोजन, एक पॉइंट ले लिया है जो एक लाइन से डी दूरी पे है, एक लाइन से डी दूरी पे है, तो ऑब्वियसली दूसरी लाइन से 1 माइनस डी की दूरी बनी, 1 माइनस डी की दूरी बन जाती है, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, ट्राइंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और बी इस लाइन पे और सी इस लाइन पे, बी इस लाइन पे और सी इस लाइन पे आता है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा होगा, तो एबीसी इक्विलेटरल फॉर्म हो रहा है। इक्विलेटरल है तो ये 60-60 के एंगल आ गए। तेजस आप ट्राई करोगे बेटा, ये था एस एस एस, तो आपको ना साइड देनी है, एस साइड को एस मान लिया, दी नहीं हुई थी, मतलब साइड इन टर्म्स ऑफ डी निकालनी है, ये एंगल आपको खत्म करने पड़ेंगे, साइड इन टर्म्स ऑफ डी निकालनी इस फिगर में, साइड इन टर्म्स ऑफ डी ये था। हाँ, थोड़ा सा इंट में देना चाहूंगा, इसको आप थीटा ले लो और ये आएगा 120 माइनस थीटा, देखना जरा यही आएगा, हाँ ये, ठीक है बेटा, यहाँ 90-90 का एंगल है ये, अच्छा ठीक है, मतलब एस की प्रोजेक्शन गिरा दी इस पे, तो डी आया। याद रखना थीटा आपको रिमूव करना है लास्ट में, थीटा अपन ने अज्यूम करा है, डी एस कॉस थीटा आया, एस एस इन टर्म्स ऑफ डी निकालना है, और इधर से 1 माइनस डी आया, एस कॉस 120 माइनस थीटा, एस कॉस 120 माइनस थीटा। तो एक काम करेंगे, इसको खोल के बेटा कॉस थीटा की वैल्यू इसमें प्लग इन कर दो, बस डी और एस में संबंध आ जाएगा। इसको खोल लो, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी खोल दिया, और प्लस साइन ए साइन बी, √3/2 साइन थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो, डी बाय एस डाल दो, यहाँ √1 माइनस आएगा, 1 माइनस डी, और इधर आप डाल लो डी बाय एस, और इधर साइन थीटा की जगह डाल लो √1 माइनस डी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, ये आपका आंसर स्टैंड करता है, इस टाइप से बने। तो 42-3 आपके हो गए, पहले नेक्स्ट ले लेते हैं, 44 ले लो। फोर्थ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट 44। ये एक इक्वेशन है, x बाय ए कॉस अल्फा प्लस y बाय बी साइन अल्फा इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये है, x बाय ए कॉस बीटा y बाय बी साइन बीटा इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन ये है, आपको जो लाना है वो ये था, एक रिलेशन और है, वो रिलेशन ये था, कॉस अल्फा कॉस बीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी गिवन है, थर्ड रिलेशन। आपको tan अल्फा tan बीटा है, दो ऑप्शनों में, तो tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू निकालनी है, इनमें से कौन सी होगी ये बात बतानी। खैर tan अल्फा tan बीटा अगर तुम देखो ना, तो यहाँ से बन रहा है बेटा, ऐसी बात नहीं है कि ना बन रहा हो, यहीं से बन रहा है tan अल्फा, पर ये वो नहीं बन रहा जो ऑप्शन में पड़ा है। tan अल्फा tan बीटा वैसे जो गिवन है उसके मुताबिक बन रहा है, अगर मैं cos अल्फा cos बीटा को नीचे लाऊं, बी स्क्वायर को ऊपर चढ़ा दूं, तो माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर बन रहा है, वो आ नहीं रहा, इनमें से कोई भी नहीं हो रहा, tan अल्फा tan बीटा इनमें से कोई नहीं। वैसे ये निकलेगा tan अल्फा tan बीटा, ना तो वो निकला ना ये निकला, ये निकल के आएगा वैसे बी। अभी करते हैं, देखो कैसे। अब ट्रिक आई, लुकिंग एट दीज टू इक्वेशंस, ट्रिक देखो, अब ये नई ट्रिक है और एक खास ट्रिक है, टेस्ट सीरीज वगैरह में आती है। इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए आप ये कह सकते हो कि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे बेटा, इस नई इक्वेशन, अल्फा और बीटा थीटा की वैल्यूज है,
अल्फा एंड बीटा आर द वैल्यूज ऑफ थीटा। तुम एक काम करोगे, तुम प्योर इसको साइन में या कॉस में क्वाड्रेटिक बना लो। साइन में या कॉस में बेटा क्वाड्रेटिक बना लिया, या साइन में क्वाड्रेटिक बना लिया, प्योर साइन में। कैसे? स्क्वायरिंग करके देखते हैं ये किस में बनेगी। ये तो शायद कॉस में बनेगी, नहीं साइन में बनेगी। 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन में क्वाड्रेटिक आएगा, माइनस 2y बाय बी साइन थीटा है। सब एक तरफ लेके इसको आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लो, ये कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लिया। अब बेटा एक काम करते हैं, साइन में क्वाड्रेटिक ये आराम से बन गई। कैसे? इसको राइट में ले जाना सारे को, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर आया, साइन में क्वाड्रेटिक बन रही है, माइनस 2y बाय बी साइन आया, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आया, ये साइन में क्वाड्रेटिक आया। अगर कोई बच्चा साइन थीटा को टी मान ले, साइन तो इसके रूट साइन अल्फा साइन बीटा होंगे। अगर कोई बच्चा साइन थीटा को टी मान ले तो साइन अल्फा साइन बीटा बेटा इसके रूट होंगे। तो प्रोडक्ट और रूट ले लिया, वही आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आया, प्रोडक्ट और रूट। ये सी बाय साइन अल्फा साइन बीटा प्रोडक्ट और रूट आ गया। बहुत ही स्पेशल ट्रिक थी। अच्छा, ऐसे ही अगर कोई बच्चा सिमिलरली अगर उसको ले जाता उधर, इस वाले को, तो लास्ट में एंड रिजल्ट ये होता है, साइन की जगह कौन आ जाता? कॉस। साइन की जगह कॉस आता है, एक्स की जगह वाई हो जाता है बेटा। एक्स और वाई बदल रहे हैं, एक्स और वाई बदल रहे हैं, और ए और बी बदल जाते हैं। अगर वो सारा मामला उल्टा हो जाता तो उससे कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू निकलती है। अगर कॉस में क्वाड्रेटिक बनाते, कॉस में क्वाड्रेटिक बनती तो ये होती। यहाँ पर बेटा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता है प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है, ये आपको उस केस में। अब आपने दोनों को डिवाइड करा दिया, डिवाइड कराने से इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर बचेगा, और tan अल्फा tan बीटा बचा। तो tan अल्फा tan बीटा हमारा ये निकल के आया, tan अल्फा tan बीटा हमारा डिवाइडिंग से बेटा निकल के आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये निकला tan अल्फा tan बीटा। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि उससे मैच कर रहा है, पर ये उससे मैच नहीं कर रहा। जो ये गिवन है ना, यहाँ ये प्लस आया हुआ साइन बी, ये प्लस आया हुआ, ये मैच नहीं कर रहा मतलब इसके साथ, इट डजंट मैचेस विद इट, इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो यानी ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ये शुरू में ही खत्म हो गया था, माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर आ रहा था। अब इसको देखते हैं। अब एक काम करो, उसने कैसे बनाया है, ये सेकंड ऑप्शन देखते हैं बेटा, फ्री ऑफ tan अल्फा tan बीटा है, ये वाला ऑप्शन देखो कैसे बनाता हूँ। ये जो उसने दिया हुआ है ना tan अल्फा tan बीटा, ये वैल्यू यहाँ लगा दो, tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू यहाँ लगा दो। कितनी लगेगी? माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर, तो वो कट जाएगी, ये इसके साथ कटा, -1 पे कटा, -1 पे कटता है, ये आया, क्रॉस करा लो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आया ए स्क्वायर प्लस बी। ये आपका आंसर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। फोर्टी एट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, 48। द फंक्शन हैज द मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो एक बार मैं फंक्शन उतार लूं, ये बेटा थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, यहाँ सीकेंट स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर आएगा एक, तो
साइन एक्स के नीचे आया 1 माइनस साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर का रूट आया, मतलब मॉड साइन एक्स आएगा। साइन के नीचे मॉड साइन आ गया, कॉस के नीचे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक कर लेना, 1 माइनस साइन स्क्वायर मॉड कॉस आ जाएगा। मतलब ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, साइन के नीचे बेटा मॉड साइन करना है। टैन के नीचे मॉड टैन आया, टैन का नीचे मॉड टैन आ गया, ठीक है। कॉट के नीचे मॉड कॉट आ जाएगा, मॉड कॉट आया। इस तरह का फंक्शन है। ये फंक्शन लग तो मुश्किल रहा है पर है बड़ा आसान ये फंक्शन, क्योंकि इसने ना फॉर ऑल एक्स बेटा 1 या -1 ही आना है इसने, क्योंकि अगर साइन पॉजिटिव हुआ तो मॉड गिर जाएगा, साइन पॉजिटिव हुआ तो मॉड गिर गया 1 आ जाएगा, और नेगेटिव हुआ साइन तो क्या होएगा -1 आएगा। इसने आना 1 या -1 है हर हालत में, और ये किसी खास एक्स पे नहीं है, हमेशा ही ऐसा होना है, हर एक्स पे ही होना है, +1 या -1 आना है। खैर आपसे पूछता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा निकालनी है, फंक्शन की मिनिमाइज करके दिखाना है, भव्य मेहता आपको करना है बेटा, मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको, ठीक है, करके दिखाना। तो इस सारे फंक्शन की मतलब मिनिमम वैल्यू कह रहा है कि निकालो। -1 नहीं, पर इसके -1 बनने में बेटा हो सकता है दूसरे +1 बन जाए, प्रॉब्लम तो ये है ना, ये माइनस करने लगो उधर वाले भाग जाए 1 की तरफ, फिर उससे मिनिमम ना आए, अकेले एक से नहीं, बात हो नहीं। हाँ वेर एवर इट इज डिफाइंड, वो तो चलो हाँ वो मतलब अंडरस्टूड है। हाँ और कुछ सोचो पहले, मॉड मॉड गिराने का सोचो आप पहले, मॉड कैसे गिरे, मतलब केस बनाने पड़ेंगे, 4 केस बने, क्वाड्रेंट कोई भी नहीं छोड़ना तुम्हें, सारे क्वाड्रेंट लेके चलने हैं तुम्हें, सब केसेस को कवर करना पड़ेगा, और आसान है कवर करना, मुश्किल नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है बेटा क्या होगा, ये साइन सब पॉजिटिव होते हैं, मॉड सारे गिर जाएंगे, तो ये 1 + 1 + 1 + 1 आएगा, 4 आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 आई इसकी वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में ये 1 आएगा, ये -1, ये +1, सेकंड में सॉरी ये -1 -1 -2 आ गई वैल्यू, इधर 4 आई, इधर -2 आ गई, अब तक तो ये मिनिमम है। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, इसका मॉड नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, 0 आएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ में ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये -2 आया। ओवरऑल क्या है बेटा, -2 मिनिमम वैल्यू, -2 आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाती है, ठीक है, -2 ओवरऑल मिनिमम वैल्यू आ जाती है। चारों केसेस कवर कर ली, और ये ऐसा नहीं है कि कोई खास एक्स पे 1 आ रहा है, हमेशा 1 ही आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये चीज आगे लेते हैं। एग्जाम्पल इज 47 है, निशान से ट्राई करना। x1 x2 इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, x1 x2 x की वैल्यूज है बेटा जो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, a cos + b sin = c, इसके अंदर x1 x2 मतलब सेटिस्फाई हो रही है x की जगह। तो आपसे पूछा है कि tan of x1 + x2/2 निकालना, tan of x1 + x2/2 निकाल के दिखाना। हाँ साइन या कॉस में, मतलब क्लासिक तो चलो रूट राट देगा, फायदा नहीं। एक सेकंड, मान लो एक में हो जाए बेटा, मान लो कॉस में तूने क्वाड्रेटिक बना ली, ओके, cos x1 और cos x2 इसके रूट होंगे, ठीक है, cos x1 cos x2 आएंगे, और सिमिलरली साइन में वो a भी बदल देगा, मतलब ये होगा ना, साइन के केस में साइन ही होगा, मान ले ये निकल आया, ठीक है। तो इससे मतलब इससे तू क्या निकालेगा फिर, ये कैसे निकलेगा, मतलब इससे कौन सी चीज निकालने का फायदा है, इससे tan x1 x2 तो आ रहा है बेटा डिवाइड, tan x1 + x2 कैसे निकलेगा, हाँ वही बात पूछ रहा हूँ। इससे जो मैं समझ रहा हूँ ना, इनको घटा देगा तो cos of x1 + x2 आ जाएगा बेटा घटाने से,
और cos x1 प्लस x2 निकल आएगा, मतलब cos x1 प्लस x2 को लिख लेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देगा। बोल बेटा है इसमें, उस पे सी एन डी लगेगा, फिर रूट होएगा। पर ये प्रोसेस बहुत लेंथी है। क्या कोई ऐसा तरीका है तेरे पास कि डायरेक्ट tan में चला जा बेटा? क्या कोई ऐसा तरीका है कि tan में जाने का तरीका हो सीधा ही, इसी इक्वेशन से सीधा ही tan में चला जाओ? हाँ सोच सोच शाबाश। हम हाफ यस, हाफ एंगल में चले जाओ। हाफ एंगल में बेटा tan के हाफ एंगल में ये 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan x बाय 2 में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। tan x बाय 2 में आ गई क्वाड्रेटिक, ये tan x बाय 2 में बेटा क्वाड्रेटिक आ जाएगी, ये ऐसे कुछ आई। tan x बाय 2 में क्वाड्रेटिक आ गई और ये कुछ आया, ऐसे आया। इसके रूट्स होंगे tan x1 बाय 2 और tan x2 बाय 2, ये रूट होंगे। तो यहाँ ऊपर सम कर लेगा बेटा, नीचे 1 माइनस प्रोडक्ट होता है, ये पुट होएगा, ऊपर सम और रूट डाल देना, नीचे ये डाल दो, ये सीधा सीधा तरीका हो जाएगा। सम और प्रोडक्ट डाल दे, ये बन जाएगी 49 ले लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन 49। अल्फा 0 से 30 है और एक फंक्शन दे रखा है, अल्फा का ही फंक्शन है, एफ अल्फा दे रखा है, अल्फा में अल्फा बाय साइन अल्फा ही दे रखा है, 0 से 30 का इंटरवल दिया हुआ है। तो बताना है ये फंक्शन इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ये सब है। अर्शवल आप ट्राई करोगे बेटा, किससे बड़ा किससे छोटा है ये बात बतानी, किससे तो बड़ा है और किससे छोटा है ये सब बताने। ये फंक्शन लेस देन 30, ग्रेटर देन 30, लेस देन इतना, ग्रेटर देन इतना, ये सब। हाँ ग्राफ बना ले, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। 0 पे ये ले नहीं पाएगा, 0 ये ले नहीं पाएगा। वैसे इसमें कॉन्सेप्ट वही लग रहा है बेटा, मैक्सिमम मिनिमम क्लोज इंटरवल वाला लग रहा है, पर शायद इसका डेरिवेटिव 0 आएगा नहीं, मतलब वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। मैक्सिमम मिनिमम क्लोज इंटरवल ही लग रहा है इसमें, ठीक है। वही मतलब बस उसके साथ सपोर्ट में बना रहे हो ग्राफ, वैसे ग्राफ की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, आपका वैसे ही निकल जाना है। पर ये 0 ना ले पाए ना तो आपको लिमिट लेनी पड़ती है बेटा, किनारों पे वैल्यू पे अगर ना ले पाए तो लिमिट लेनी पड़ती है। तो 0 पे लिमिट 1 होती है इसकी, साइन थीटा बाय थीटा लिमिट होती है 1। 30 भी डाल दिया, 30 पे ही आया पाई बाय 3, थोड़ा बड़ा हुआ, पाई बाय 3 1 से बड़ा होता है, 30 के ऊपर पाई बाय 3 आ गया, ये चीज आई। खैर अब मैं करता हूँ डेरिवेटिव और लगा देता हूँ क्वोशिएंट रूल। बेटा इसका क्वोशिएंट रूल लगा दिया, एफ डैश अल्फा डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहे हो, अल्फा का 1 माइनस अल्फा कॉस अल्फा। एक काम करेंगे, कॉस अल्फा कॉमन ले लेंगे बेटा, tan अल्फा माइनस अल्फा आ गया, कॉस अल्फा कॉमन आया, tan अल्फा माइनस अल्फा आया। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें चल रही हैं तो ये पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan अल्फा अल्फा से बड़ा होता है, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, सैंडविच थ्योरम के दौरान बताई थी, ठीक है। ये पता है ना इनका साइन x और tan का रिलेशन, तो ये tan x बड़ा x से आया, तो मतलब ये पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, ओवरऑल इंक्रीज आया, मतलब डेरिवेटिव 0 नहीं आया, इंक्रीज आ जाएगा, ऐसे गया। तो मतलब ये पाई बाय 3 से छोटा है फंक्शन, इट इज लेसर देन पाई बाय 3। इसका ग्राफ खींच, पाई बाय 3 से कम कम आ जाता है, ठीक है। इसका ग्राफ आपने खींचा, इट इज लेस देन पाई बाय 3। तो इसका एक और तरीका है करने का, वो और तरीका ये बनेगा, इस बार आप 0 से 30 का इंटरवल है, आप एक ग्राफ बना लो, ठीक है। ये ग्राफ आपने ले लिया, सिर्फ साइन का बनाना, उसका ना बनाना, एक्चुअल फंक्शन का नहीं बनवाया
आपसे, सिर्फ साइन का ग्राफ बनवा ली, एक्चुअल फंक्शन छोड़ दिया बेटा, सिर्फ साइन का ग्राफ बना, साइन का ग्राफ बना। अच्छा ये होगा 30 पे साइन ऑफ होता है, इसको मैं बोलने जा रहा हूं फिक्स कॉर्ड। ये फिक्स कॉर्ड है, फिक्स कॉर्ड है। और एक आपने अल्फा साइन अल्फा लिया, ये वेरिएबल कॉर्ड है बेटा, अल्फा वेरी कर रहा है 0 से 30, ये वेरिएबल कॉर्ड है। हियर इज अ वेरिएबल कॉर्ड, ये आपका हिलेगा, ये कहीं भी हो सकता है अल्फा, ये आर्बिट्रेरी। तो वेरिएबल कॉर्ड का स्लोप बेटा बड़ा आएगा फिक्स वाले कॉर्ड से, वेरिएबल कॉर्ड का स्लोप ज्यादा आएगा हमेशा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ बेंडेड है, ठीक है। तो तुम कह सकते हो, और स्लोप तुम्हें ओरिजिन की हेल्प से बनाना है, y2 माइनस y1, स्लोप तुमने बनाना था ओरिजिन की हेल्प, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 बड़ा स्लोप हाफ माइनस 0 ओवर 30 माइनस हाफ, ये है। तो साइन अल्फा बाय अल्फा ये 3 बाय पाई है से बड़ा है, क्योंकि सारा पॉजिटिव चल रहा है तो रेसिप्रोकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनइक्वालिटी बदल जाएगी। पाई बाय 3 से छोटा है ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन पाई बाय 3 से छोटा छोटा है, ये निकल गया, ठीक है। ओरिजिनली द फंक्शन विल बी लेसर देन ये। 50th काट देना बेटा, 50th काट दो, गलत है, 50th में मिस्टेक है, वो काट दो। 46th is very important again. रूट टू कॉस ए, ये पहली क्वेश्चन है, रूट टू कॉस ए cos b plus cos cube b, cos b plus cos cube b, रूट टू sin a sin b minus sin cube b, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है साइन ऑफ a माइनस बी, वैसे इसको खोला जाए साइन a माइनस बी, और वो भी कांस्टेंट लाना है, वैसे खोला जाए तो ये होता है साइन a cos b, हालांकि साइन a पड़ा है आपके पास, cos a भी पड़ा है, साइन a cos b माइनस cos a sin b निकालना है। तो तेजस आप ट्राई कर लो, साइन a cos b माइनस cos a sin b, और वो भी कांस्टेंट में निकालना है। साइन a माइनस b मतलब ये फाइंड करना है, साइन पहले वाले में cos की कॉमन, ओके वो तो फिर अपॉन में आ जाएगा बेटा, तेरे को इसकी मल्टीप्लाई में चाहिए, cos a sin b मल्टीप्लाई में चाहिए, वो अपॉन में आ जाएंगे, कॉमन लोगे तो। sin a cos b चाहिए तेरे को, और cos a sin b चाहिए, पहले दोनों को करा दें, फिर उससे बना तो नहीं sin a cos b, दूसरी साइड में पहले वाले को साइन किससे करूं, अच्छा वैसे मल्टी वो तो साइन भी cos भी आएगा ना बेटा, sin a को cos b चाहिए, sin a के प्रोडक्ट चाहिए cos b के साथ, cos a का sin b के साथ चाहिए, किधर कौन सी जगह, बी बी, अच्छा यहाँ ये प्योर बी में, अच्छा ठीक है बेटा। साइन निकाल के 1 माइनस साइन फिर भी उसको cos भी और ऊपर से शायद उससे आ जाए, पर मेरे ख्याल से और चीज सोचनी चाहिए। अर्नव आप सोचो बेटा, साइन ए cos b के साथ चाहिए, cos ए sin b के साथ चाहिए, तो बहुत क्लियर से दिख रहा है। हाँ बोलो, कैसे क्या करना, cos a जो रूट टू cos है उसको sin b और माइनस sin क्यूब b से मल्टीप्लाई। ओके ठीक है ये कर लो आप, इसको तो कर लो बेटा, sin a को तो कर लो cos b वाले के साथ, इसको cos b के साथ कर लो मल्टीप्लाई, और cos a को कर लो माइनस sin b के साथ, आया तेजस समझ, तो और ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो आप, मतलब मल्टीप्लाई करके एडिंग कर दिया, तो मतलब यूं हुआ √2 के साथ आया sin a cos b cos a sin b, √2 sin ऑफ a माइनस b आया ऐड करने पे,
ये बनेगा बेटा साइन ए और माइनस साइन बी कॉस बी, ए कट जाएगा, मतलब ये पार्ट ये कटा, और इधर आया माइनस साइन क्यूब बी, ऐड कर रहे हो माइनस साइन क्यूब बी कॉस बी और माइनस साइन बी कॉस क्यूब बी आया, ये निकला ओवरऑल इसकी वैल्यू। मतलब ओवरऑल सोचा जाए तो ये बात बनी। माइनस साइन बी कॉस बी कॉमन आया और अंदर, ठीक है, ये आई, तो रूट 2 अपॉन में ले लो और 2 से आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर लो। आ तो गया पर बी में आ गया, पर बी में आया तो मतलब आ तो गया पर बी में आया, अभी काम अधूरा है, ऐसे सोचो। क्योंकि ये जब तक खत्म नहीं कर लेते ना, तो अब एक रिलेशन बनाओ बेटा जो प्योर बी में हो। तेजस, ऐसा कोई रिलेशन बनाना है दोनों को यूज करके जिसमें सिर्फ बी हो, क्योंकि आपको बी वाली चीज खत्म करनी है ना, सिर्फ बी के अंदर इक्वेशन बनानी है। ए नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कुछ कर दे ये ए दिखाई ना दे। जैसे वो पहले वाली cos एक वैल्यू लेके ट्रायंगल सब बनाते हैं। अच्छा, उससे वो बड़ा चला जाएगा, कुछ ऐसा सोच। हाँ बोलो। बोले वाले थे cos स्क्वायर प्लस sin। हाँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें। 2 cos स्क्वायर 2 आया, इधर इधर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 आया, cos 6 प्लस sin 6 आया, और माइनस का प्लस का 2 cos 4 माइनस sin 4 आया। कौन सी जगह? स्क्वायरिंग एंड एडिंग में 2 ही आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 रूट 2 आएगा ये, ठीक है, ये है। अच्छा, अब ना मैं एक काम करता हूँ, अब ये प्योर बी में आ गई, इससे निकलने का चांस है इसका, प्योर बी में आ चुकी है। अब ये तो एक बना लो, इसको लिख लो बेटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला होता है इसका बी में, प्लस 2 इसको लिखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख लो, cos 2b लिख लो। तो ये cos 2b में क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा, cos 2b में क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे sin 2b आएगा, मतलब एकदम जल्द जल्द डायरेक्ट नहीं आया। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, ये काट लो, ये 12 आया, 3 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, साइन स्क्वायर 2b बाय 4 आ गया, प्लस 2 cos 2b आया। अब आप आगे ट्राई कर लेना, साइन 2b को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख लेना, तो ये cos 2b में क्वाड्रेटिक आ गई, cos 2b से फिर sin 2b निकलेगा, पहले cos 2b निकलेगा, मतलब पहले एकदम डायरेक्ट नहीं निकला, पहले वो निकल गया है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 31st है, तो ये सिंगल ऑप्शन हो जाएगा, कल फिर आगे मोर देन वन लेंगे। थर्टी फर्स्ट था। The maximum value of, very important एडवांस का है वो क्वेश्चन, cos alpha 1 cos alpha 2 cos alpha 3 से लेके cos alpha n, इसका मैक्स वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैक्स वैल्यू ऑफ दिस थिंग, और सारे अल्फा इज 0 से 90 में। सारे अल्फा इज 0 से 90 में दे रखे हैं, ये थे। कंस्टेंट ये है, मतलब गिवन कह दो आप, ये cot alpha 1 cot alpha 2 और cot alpha 3 cot alpha n 1, ये दे रखे। अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सबको मैं 0 डिग्री डालने जा रहा हूँ जी, 0 0 0 डाल के वो कहेगा कि मैं तो 1 बना देता हूँ, कारण 0 डिग्री भाई डाल ही नहीं सकते, सारे 0 तो हो ही नहीं सकते ना,
मतलब क्योंकि अगर 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं होता कॉट, वो 1 कैसे आएगा फिर? ये कंस्ट्रेंट तो फुलफिल होना चाहिए ना, ये जो गिवन कंस्ट्रेंट है, तो सबको 1 1 1 बनाने से बात नहीं बननी आपकी कि सब 1 बना दिए। तो आप एक काम करो, इसको साइन कॉस में बदल दो, क्योंकि जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो सब निकाल लिया आपने, इसकी मैक्सिमम निकालनी थी और इधर साइन कर दिए सारे, साइन अल्फा 1, साइन अल्फा 2, साइन अल्फा 3, साइन अल्फा n। ठीक है, और एक काम कर लो, इसी से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये ट्रिक है इसमें, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो इधर स्क्वायर्स आ जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये cos स्क्वायर आ गए सारे, cos स्क्वायर अल्फा 1, cos स्क्वायर अल्फा 2 मल्टीप्लाई दे दिया, cos स्क्वायर अल्फा 3, cos स्क्वायर अल्फा n आया, और ये sin 2 अल्फा 1 बन जाएगा जब cos से कराओगे, बाय 2 आया, sin 2 अल्फा 2 बाय 2 आया, sin 2 अल्फा 3 बाय 2 आया, sin 2 अल्फा n, sin 2 अल्फा n बाय 2 आ गया। अब इनको तुम मतलब यहाँ 45 डाल सकते हो, 45 डालना वैसे लग भी रहा है, उस पर ये होल्ड भी कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ 45 डाल दो बेटा सबको, तो ये मैक्सिमम 45 पे मैक्सिमाइज हो रहा है ना, ये मैक्सिमाइज हो रहा है ना ये सारा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई 1/2 की पावर n, और एक रूट और लगेगा, और वो प्लस का ही आएगा, रूट भी एक रूट और लगना है, ये प्लस का ही आएगा, ये रूट और लगा हाफ पावर, तो ये 2 की n/2 आ जाएगी, ये आया, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बना। तो चलिए आज इतना करेंगे, ठीक है, ये था।